कराची से खैबर तक के अहवाल में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। शोरकोट कैंट में धुंध के बायस दो मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जख्मी हो गए। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। हालिया में भी रवा हफ्ते से स्मोक का राज जारी। शहरी सांस की बीमारियों का शिकार हैं। तलबा और तालिबात को स्कूल और कॉलेज बर वक्त पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। टोबा टेक्सिंग में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने शराब के अड्डे पर छापा मारकर 400 लीटर से ज्यादा केमिकल शुदा शराब बरामद कर ली। वजीर आला पंजाब की जानिब से किसानों के लिए विहाड़ी में बजरिया कुरानदाजी गंदुम के बीज मुफ्त फराहम किए गए। हासिलपुर में टीएमए की जमीनों पर कब्जा माफिया की कार्रवाइयां जारी। महकमे की खामोशी। सरकारी खजाने को हर माह लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। सियालकोट के इलाका बजवात को जाने वाली सड़क पर बने पुल को टूटे 6 साल गुजर चुके। आरजी पुल भी टूट फूट का शिकार। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों की शिरकत। मेडिकल कैंप, रेस्क्यू सर्विस और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम। खानपुर नहर के करीब मुबारकपुर माइनर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। अवाम अपनी मदद आप के तहत शगाफ खुर्द करते रहे। खैरपुर में पुलिस इंस्पेक्टर ने विरासती जायदाद पर कब्जा करके अपने बूढ़े भाई, भाभी और भतीजों को घर से बाहर निकाल दिया। मुतासरीन का एहतजाजी मुजाहरा। दीरबाला लेविस पोस्ट के 80 जवानों को तरक्की देने के हवाले से लेविस लाइन में तकरीब। लेविस शोहदा की यादगार पर सलामी दी गई और फोटो गैलरी का इफ्तिताह भी किया गया। डेरा इस्माइल खान में तहसील नाजिम हुमायूं खान ने अपने हल्का इंतखाब में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं सफाई सुथराई का ख्याल रखना हम सब पर फर्ज है। वजीर आजम के प्रोग्राम किसान पैकेज के तहत जाफराबाद के छोटे जमींदारों में इमदादी चेक तकसीम किए गए। और बलूचिस्तान का रिवायती खेल मलाखड़ा हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस पस्ती का शिकार। खिलाड़ी मायूस। चंद अजला में ये खेल आज भी खेला जाता है। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले रुख करेंगे सूबा पंजाब का। शोरकोट कैंट में धुंध के बायस 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जख्मी हो गए। शदीद धुंध के बायस ट्रैफिक भी मुतासिर हुई। शोरकोट कैंट में शदीद धुंध की वजह से तेज रफ्तार ट्रॉलर रेलवे फाटक से जा टकराया। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरे हादसे में टोबा टेक्सिंग झंग रोड पर ट्रेलर उलटने से कई घंटे तक ट्रैफिक जैम रही, जिसके बायस फैसलाबाद मुल्तान के लिए ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। कई घंटे बाद ट्रैफिक मुअत्तल रही, जिसके बायस अवाम को मुश्किलात का सामना रहा। और फालिया में रवा हफ्ते से स्मोक का राज जारी है। शहरी सांस की बीमारी का शिकार होने लगे हैं, जबकि तलबा और तालिबात को स्कूल और कॉलेज बर वक्त पहुंचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह फालिया में भी रवां हफ्ते के आगाज से ही स्मोग ने डेरे डाल रखे हैं, जिससे मौसम भी शदीद सर्द हो गया। हद निगाह चंद मीटर तक महदूद हो गई। फजा में मौजूद इस कसीफ धुएं से शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। शहरियों को कामकाज, दफातर, जबकि तुलबा और तालिबात को स्कूल और कॉलेज पर वक्त पहुँचने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों को चाहिए कि गाड़ी जो है उसकी हेडलाइट का इस्तेमाल करें और अपनी लाइन में रखें, गाड़ियों के दरमियान वक्फा रखें और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर हजरात शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने और आंखों को बार बार पानी से धोने, जबकि ट्रैफिक पुलिस अफसरान ड्राइवर्स हजरात को तमाम तर हिफाजती इकदाम अपनाने की हिदायत कर रहे हैं। उधर फारूकाबाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके गधे का गोश्त बरामद कर लिया। मुलजिम गोश्त लाहौर फरोख्त के लिए ले जा रहे थे। शेखुपुरा की तहसील फारूकाबाद में सिटी पुलिस ने इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार करके गधे का गोश्त बरामद कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुलजिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। पुलिस अफसरान का कहना था कि मुलजिमान अरसा दराज से इस घिनौने धंधे में मुलव्विस हैं। इंसानी जानों से खेलने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। टोबा टेक्सिंग में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने शराब के अड्डे पर छापा मारकर 400 लीटर से ज्यादा केमिकल शुदा शराब बरामद कर ली। टोबा टेक्सिंग थाना सिटी पुलिस ने हाउसिंग कॉलोनी नंबर 2 में एक मकान पर अचानक छापा मारकर वहां से शराब की सैकड़ों बोतलें बरामद कर ली हैं। पुलिस राय के मुताबिक नामालूम मुलजमान मज़कूरा इलाके में मकान किराए पर हासिल करके शराब फरोशी का धंधा कर रहे थे। पुलिस ने मकान पर छापा मारा, ताहम नामालूम मुलजमान छापे से कबल ही मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मकान से बरामद होने वाली वलैती शराब की 20 बोतलें और 385 पौंडे कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। मकान में मौजूद 2 कमसन लड़कियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने मालिक मकान और फरार होने वाले मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। कबीरवाला में माचिस के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी, जिसके बायस लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। न्यू बस स्टैंड के करीब एक माचिस के गोदाम में अचानक आग लग गई। आतिशज़दगी के नतीजे में लाखों रुपए मालियत की तैयार माचिस जलकर राख बन गई। आग लगने के बाद करीबी दुकानदारों ने रेस्क्यू को इत्तला दी, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। तकरीबन 3 घंटे की मुसलसल जिदोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। ताहम हादसे में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। कमालिया में नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। इलाका मकीनों के शदीद एहतजाज के बाद महकमा नहार का अमला हरकत में आया और शगाफ पुर किया। कमालिया के नवाही इलाके में रात 3 बजे नहर गोगीरा ब्रांच में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी आलू, चावल और मकई की तैयार फसलें ज़ेरे आब आने से बर्बाद हो गई। जमींदारों ने नहर गोगीरा ब्रांच में शगाफ पुर करने की इत्तला महकमा नहार को दी, लेकिन इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा नहार का अमला 8 घंटे ताखीर से पहुंचा, जबकि शगाफ पुर करने का अमल भी ताखीर से शुरू किया गया। महकमा नहार के अमले की नाअहली के खिलाफ जमींदारों और इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि नुकसान का अजाला किया जाए। ननकाना में मुकीम सिख बरादरी का कहना है कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ रहा है। आलमी बरादरी भी भारतीय जुल्म और सितम पर खामोश है। एक दिन कश्मीरी जरूर आजादी हासिल करेंगे और जालिम निशान इबरत बनेंगे। सिख बरादरी का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। कश्मीर ਨੂੰ क्यों नहीं आज़ादी दी जाती, उत्थे क्यों नहीं ये चीज़ लाई जाती? जे कहते कि उत्थे लोग इंडिया नाल रहना चाहते हैं तो फिर क्यों नहीं उत्थे वोट सिस्टम लाया जाता ताकि पता लगे कि लोग किस नाल रहना चाहते हैं। अपने कश्मीरी भरावां नूं मेरा सलाम है कि उन्हां 65-70 साल दे विच तिरंगे दी तसल्लत नूं तस्लीम नहीं किया, उन्हां फिर भी नहीं करना। मैं दावे नाल कहना कि कश्मीर दी आज़ादी बहुत करीब आ रही है और 80 कश्मीरी भाइयों दे नाल हैं। तकरीबन 4 महीने हो गए कश्मीर दे विच बार्डर दे विच जिहड़ी सूरत हाल है, खास करके असी मुजाहरा भी इत्थे कीता सी पंजाब असैंबली दे सामने, ते जिथे भी मौका मिलदा मैं कई प्रोग्रामां च भी गए हैं, असी उहदे पर जोर मजम्मत करते हैं। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले
पूरी कौम को तवक्को है कि अदालत उज़्मा इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाएगी। झंग में कारकुनान से खिताब करते हुए लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तानी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। पूरी कौम को तवक्को है कि अदालत उज़्मा इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कौम की लूटी हुई दौलत वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि पैनामा लीक्स ने अवाम में इंतशार फैला दिया है। इमरान खान और दीगर अपोजिशन जमातों को चाहिए कि वो धरनों और रैलियों से गुरेज करें। उन्होंने कहा कि हुक्मरान गरीब आवाम को इंसान नहीं समझते, जबकि इस्लाम हमें बराबरी और मसावात का दर्स देता है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि अदलिया का एहतराम हम सब पर फर्ज है। मुत्तहिद होकर मुल्क दुश्मन अरासी से मुकाबला करना होगा। आइंदा इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। डस्का में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क में पहली बार एहतसाब का अमल शुरू हुआ है, इसलिए अब अदालती फैसले का इंतजार करना चाहिए। इससे कबल भी अदालती फैसले पर फांसी हुई, लेकिन कुछ जमातें रुकावटें खड़ी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अदालती फैसला नहीं आता तब तक नवाज शरीफ को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का डट कर मुकाबला करना होगा। मौजूदा हालात में इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम जरूरत है। शक्करगढ़ में पंजाब हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम गरीब और नादिर अफराद में मवेशी तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सैकड़ों अफराद मवेशी तकसीम किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए डीसीओ नारोवाल ने कहा कि बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत पंजाब इस हवाले से लोगों की जान और माल के अलावा उनकी मुआशी हालत को बेहतर बनाने के लिए अपने तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। उन्होंने कहा कि सूबे भर में देही इलाकों की सतह पर बेवा, गरीब और खवातीन में मुफ्त माल मवेशी की तकसीम का अमल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिससे गरीब बेवा खवातीन अपनी मुआशी हालत को बेहतर बनाकर अपने खानदान की किफालत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसानों के लिए 100 अरब रुपए का ज़राई पैकेज ज़रे खुद कफालत की जानिब से एक अहम इक़दाम है। इसी सिलसिले में विहाड़ी में डीओ ज़राअत के दफ्तर में किसानों का बज़रिया कुरानदाजी गंदम के बीज मुफ्त फराहम किए गए। मजीद अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद यूसुफ भट्टी अपनी रिपोर्ट में। जिला भर के 743 देहात से कुल 11,240 दरखास्तें मसूल हुई, जिन पर 3908 बैग गंदम का बीज तकसीम करने के लिए कुरानदाजी की गई। हर काश्तकार को 2 बैग गंदम का बीज मुफ्त तकसीम किया गया। डीसी अलीकबर भट्टी ने कुरानदाजी में कामयाब होने वाले काश्तकारों में गंदम के बीज की बोरियां तकसीम की। इस मौका पर डीसी अलीकबर भट्टी ने खिताब करते हुए कहा कि ज़राई खुद कफालत पॉलिसी के तनाज़र में ही पंजाब हुकूमत ने इस साल गंदम की 4 मुख्तलिफ तरक्की दादा किस्म के बीज किसानों को मुफ्त फराहम करने का कदम उठाया है। चौधरी मुश्ताक अली ने खिताब करते हुए कहा कि हर गांव के रकबे के लिहाज से गंदम की बीज की बोरियां मुख्तस की गई हैं। कुरानदाजी के अमल को शफाफ बनाते हुए मसाजिद में कुरानदाजी की जा रही है। उन्होंने कहा कि 12.5 एकड़ अराजी तक के मालिक किसान इस कुरानदाजी में शामिल किए गए हैं। गंदम की जिन इकसाम की बीज किसानों को फराहम किए जा रहा है, इनमें गैलेक्सी पंजाब 2011, फैसलाबाद 2008 और उजाला 2016 के इकसाम शामिल हैं। इस बीज को, इस वैरायटी को इस्तेमाल करते हुए जिम्मेदार ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनकी इनकम जो है वो बढ़ सके। किसानों ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए इस अज़म का इज़हार किया कि वो हुकूमती पैकेज से फायदा उठाते हुए ज़राअत की तरक्की और फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए कोशा रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ भट्टी, वक्त न्यूज, विहाड़ी। हासिलपुर में टीएमए की जमीनों पर कब्जा माफिया की कार्रवाइयां जारी हैं। महकमे ने भी खामोशी इख्तियार कर रखी है, जबकि सरकारी खजाने को हर माह लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। हासिलपुर के तहसील एडमिनिस्ट्रेटर में करप्शन की इतलात का इंकशाफ हुआ है। टीएम की मलकियती जमीन पर 3 मंजिला इमारतें तामीर हो चुकी हैं। रेलवे रोड हासिलपुर पर भी सरकारी जमीन पर दुकानें बना दी गई, जिनका किराया टीएमए को दिया जाता है। दूसरी जानिब ये भी इंकशाफ हुआ है कि दुकानों से हासिल होने वाला किराया टीएमए के फंड्स में जमा कराने की बजाय अफसरान की जेबों में जा रहा है। इस हवाले से शहरियों ने भी इल्जाम लगाया है महकमे की मिली भगत से करप्शन का बाजार गर्म है। बल्दिया की जो ओरिजिनल पैमाइश है वो 10 अरब 12 की है, जबकि ये दुकानों के आगे जो 7 फुट का बरामदा इनको दिया गया था वो इन लोगों ने कब्जा करके उसमें दोनों तरफ दीवारें बना के शटर लगा के उसको अपनी दुकान में शामिल कर लिया। अक्सर दुकानें हैं जिन्होंने पीछे रेलवे की जगह को साथ में लाकर
20 से 25 फुट किया है और किराया वही दे रहे हैं जो 40 साल पहले था। दूसरी जानिब मुतलका महकमे ने किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। उनका कहना है कि किसी को 1 इंच भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। किसी को 1 इंच भी नहीं देंगे, और अगर किसी ने उस पे किया हुआ है सच नाजायज़ तौर पर वहाँ ठहरे हुए हैं तो उनके लिए हमारा अल्टीमेटम तो शुरू से ही है कि वो वहाँ से जगह छोड़ दें हमारी जो है, वरना फिर कानून हरकत में आएगा। शोरकोट कैंट में पानी की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। मेन पाइपलाइन खराब होने से शहरी बूंद बूंद को तरस गए हैं। शोरकोट कैंट में 3 रोज से पानी की शदीद किल्लत ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। शोरकोट कैंट में पानी की मेन पाइपलाइन खराब होने की वजह से पानी की किल्लत मामूल बन चुकी है। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों ने पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज करते हुए कहा कि नमाजियों और खास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मामूलात जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। मुजाहिरीन ने आला इसी बारे में मजीद जानेंगे नईम इकबाल की रिपोर्ट में। 6 साल कबल आने वाले सैलाब की वजह से 86 देहात पर मुश्तमिल इलाका बजवात को जाने वाली रोड पर पुल टूट गया था। 6 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद यहाँ पुख्ता पुल तमीर न किया जा सका है, जिसकी वजह से 80,000 से ज्यादा आवाम को परेशानी का सामना है। 5-6 साल की टूटी हुई है और 1.5 माह हुआ है इसे, और ये इसकी हालत इतनी खास नहीं है कि हम यहाँ से गुजर कर सकें। ज्यादा खराब इस सैलाब में हुआ है जी, 4-5 माह हो गए हैं, जिसकी वजह से ये आर्जी पुल बना है, लेकिन ये भी लोगों को ज्यादा सहूलत नहीं दे सका। लकड़ी का पुल भी टूट फूट का शिकार है और खतरनाक पुल किसी सानहा का बाइस भी बन सकता है। लोगों ने मुंतखब नुमाइंदों और हुकाम को सैकड़ों दरखास्तें दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बड़ा लोगों ने जी लंघन का आने जाने का बड़ा नुकसान है, ये पुल बन जाए तो फायदा ही है। कोई भी बड़ी भारी गाड़ी यहाँ से गुजरती है तो उस वक्त भी ये काम करना छोड़ देगा। इसके अलावा जब छोटी अभी बारिश नहीं हुई, जब भी बारिश होगी तो उस वक्त हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। कौमी असम्बली के हल्का N 111 के इलाका में वाक़या बजवाद रोड से रोजाना हजारों लोग गुजरते हैं, और अगर पुख्ता पुल तमीर हो जाए तो हजारों आवाम को फायदा होगा। इलाका बजवाद को जाने वाली सड़क पे बनी पुली को टूटे 6 साल हो गए हैं, और जो आर्जी पुल बनाया गया है वो भी नकारा है, जिससे हजारों शहरियों को परेशानी का सामना है। कैमरामैन इरफान जान के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़ से अलकोट। फालिया में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें दूर दराज से मरीजों ने शिरकत की। फालिया के नवाही इलाके में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मरीजों को मुफ्त चेकअप, अद्वियात और ऑपरेशन की सहूलियात मौजूद थी। फ्री आई कैंप में डॉक्टर्स ने मरीजों को चेक किया और उनके मुख्तलिफ टेस्टों के बाद ऑपरेशन भी किए। फ्री आई कैंप के इनेकाद पर खुसूसी तौर पर गरीब मरीजों ने जमात इस्लामी के मकामी कायदीन का शुक्रिया अदा किया और इस कैंप को गरीबों के लिए खुशाइंद करार दिया। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात शुरू हो गई। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंदों ने उर्स में शिरकत की और मुल्तान पहुंच गए, जिनके लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं एजाज तरीन की रिपोर्ट में। बड़े सगीर के अजीम रूहानी पेशवा शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोजा उर्स की तकरीबात शुरू हो गयी। सजादा नशीन मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने मजार को अर्के गुलाब से गुसल दिया, चादर पोशी की और मुल्क की तरक्की, सलामती, इस्तेकाम और अमन के लिए दुआ कराई। हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह बड़े सगीर में जहालत और गुमराही के दौर में तौहीद और रिसालत, इल्म, फलाह और इस्लाह के चिराग रोशन किए। आपने रुश्त व हिदायत की जो शमे रोशन की, इससे पूरा बरे सगीर जगमगा उठा और लाखों गैर मुस्लिम ईमान के दायरे में दाखिल होकर हल्का बगोश इस्लाम हुए। उसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से हजारों ज़ायरीन आए हुए हैं। ज़ायरीन का कहना है कि दरगाह पर हाजिरी देते वक्त इन्हें सुकून व कल्ब हासिल होता है और वो मन की मुरादें भी पाते हैं। मैं सिंध से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट सुजावल से। यहाँ मेरे बुजुर्ग आते थे, अब मैं आया हूँ, इंशाल्लाह मेरे बच्चे भी आएंगे। जो भी यहाँ मन मांगते हैं वो अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाती है। हम बहावलपुर से तशरीफ़ लेके आए हैं। औलिया इकराम के मज़ार पे हर साल आते हैं, जहाँ पे आके हमारे दिल को सुकून मिलता है। हम कश्मीर से आए हैं, सिंध से। हम जो हमारे को 20-40 साल हुआ है, हमारा उम्र नडे लायक हो, अभी तक हम इधर आ रहे हैं। ये हमारा मुर्शिद है,
हमारे को उधर बहुत मज़ा आता है। उर्स के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जमाते गौसिया के कारकुन भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुआवनत कर रहे हैं। महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की तरफ से ज़ायरीन के लिए मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। औलिया अल्लाह के मज़ार फयूज़ो बरकत के मराकज़ हैं। आज भी लोग हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया सोहरावर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देकर रूहानी सुकून और इत्मीनान की दौलत हासिल करते हैं। आज भी शेखुल इस्लाम हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया सोहरावर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की अखुवत, मोहब्बत और भाईचारे की तालीमात को आम करने की ज़रूरत है। कैमरामैन फयाज बागा के साथ इजाज़ तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। रायगढ़ में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला 3 रोज़ा मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। मौलाना अब्दुल वहाब ने इख्तितामी दुआ कराई। आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला अमीर जमात मौलाना अब्दुल वहाब के खिताब और दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हो गया। तबलीगी इज्तिमा में शिरकत के बाद शुरका अपने घरों को वापस रवाना हो गए। पहले मरहले में मुल्तान, कोयटा, पेशावर, लाहौर के हलकों ने शिरकत की। आलमी सालाना तबलीगी इज्तिमा के पहले मरहले में 5 लाख अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। लाहौर हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में मुल्क भर की तरह चकवाल में भी अदलिया के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद जारी है, जिसके सिलसिले में आज चकवाल और मियांवाली के सेशन एंड सिविल जजेस पर मुश्तमिल क्रिकेट टीमों के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। लाहौर हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह के सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज चकवाल और मियांवाली के सेशन एंड सिविल जजेस पर मुश्तमिल क्रिकेट टीमों के माबैन दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया। चकवाल टीम की क़यादत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल मुश्ताक अहमद तारड़, जबकि मियांवाली टीम की क़यादत एडिशनल सेशन जज मियांवाली शफ़क़तुल्लाह खान ने की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात देखने में आए। इस मौके पर वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुश्ताक अहमद तारड़ और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मियांवाली चौधरी अब्दुल कयूम ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट ने 150 साल में इंसाफ फराहम करके अवामी एतमाद हासिल किया है। हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जो उस सिलसिले में हमारी रवायात रही हैं, हमारा शानदार माजी है, उसको लेकर आम आवाम तक जाया जाए, ताकि अदालतों के बारे में अगर कोई उनका परसेप्शन राइट और रॉन्ग हो सकता है तो उसको परसेप्शन को दुरुस्त किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि आवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम तर कोशिशें जारी रखी जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये तकरीबात चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की हिदायत पर पंजाब भर में आवाम से राबता बढ़ाने और अदलिया की कारकर्दगी उजागर करने के लिए मुनक्किद की जा रही हैं। तकरीबात का सिलसिला 9 नवम्बर तक जारी रहेगा। सुबह सिंध से भी खबरें शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे जैकबाबाद से, जहां तकरीबन 1.5 साल कबल पुलिस हिरासत में हलाक होने वाले शख्स की वालिदा की दरख्वास्त पर अदालती निगरानी में कब्र कुशाई की गई। मकतूल के जसद खाकी के मुख्तलिफ अज्जा टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। तकरीबन 19 माह कबल जैकबाबाद थाने में सिविल लाइन की हुदूद में वाबदा मुलाजिम इमरान बिरोही को कत्ल करके फरार होने वाले मुलजिम मुश्ताक अहमद शेख को पुलिस ने गिरफ्तार करके तहकीकात के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल मुंतकिल किया था। चंद दिन डिस्ट्रिक्ट जेल में गुजारने के बाद मुश्ताक अहमद शेख की मौत वाक़ हो गई। इस वक्त के पुलिस अफसरान का कहना था कि कैदी मुश्ताक शेख की मौत बीमारी के बायस वाक़ हुई। मकतूल मुश्ताक की वालिदा ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है कि उसके बेटे की मौत पुलिस तशद्दुद के बायस हुई। अदालत ने मौत की दोबारा तहकीकात कराने के लिए सेकंड सिविल जज लाड़काना को मुकर्रर किया। सेकंड सिविल जज की निगरानी में आज जैकबाबाद के अफजल बाबा कब्रिस्तान में पुलिस की निगरानी में कब्र कुशाई की गई। कब्र कुशाई करने वाली टीम में शामिल डॉक्टर जसद खाकी के अज्जा टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। खानपुर महर के करीब मुबारकपुर में माइंस में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह हो गई, जबकि अवाम अपनी मददात के तहत
शगाफ पुर करते रहे। खानपुर महर के करीब मुबारकपुर माइंस में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। अहले इलाका का कहना है कि शगाफ पड़ने की इत्तला फौरी तौर पर महकमा आबपाशी को दी और दरख्वास्त की कि मुबारकपुर माइंस में पानी की सतह को कम किया जाए। अहले इलाका ने इल्जाम लगाया है कि महकमे की जानिब से ना तो पानी की सतह में कमी की गई और ना ही बरवक्त कार्रवाई की गई। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ पुर किया, ताहम नहरी पानी के बायस लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। मुतासरा अफराद ने महकमा आबपाशी के अमले के खिलाफ एहतजाज भी किया। हैदराबाद में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया। कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह मफलूज होकर रह गई। हैदराबाद और गिरदोनवाह में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला ना थम सका। बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना दो बर कर रखा है। हेस्को की जानिब से 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग के ऐलान के बावजूद 12 से 14 घंटे तक की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के बायस जहां घरेलू सारिफिन मुतासिर हो रहे हैं, वहीं कारोबारी जिंदगी भी बुरी तरह मफलूज होकर रह गई है। दूसरी जानिब हेस्को हुकाम बिजली चोरी का रोना रोते नजर आए। रिकवरी जैसा मैंने आपको कहा कि पिछले साल 72% रही, जो कि बहुत कम है, और अभी भी काफ़ी रिकवरी कम है। लोगों में यहाँ बिजली की चोरी का रुझान भी ज़्यादा है और लोग पैरेलल कुंडे लगा के यहाँ एयर कंडीशनिंग में चोरी ज़्यादा करते हैं। हेस्को ऑफिसर महमूद कायम खानी का कहना है कि बहुत जल्द बिजली चोरी पर काबू पा लेंगे। मीरपुर खास में जिला काउंसिल का अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें तालीम और सेहत से मुतालिक मसाइल ज़ेरे बहस आए। इजलास में जिले चेयरमैन मीर अनवर तालपुर ने जिले में 314 बंद स्कूलों का नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी तालीम को इक़दामात करने की गुजारिश की। उन्होंने इजलास में महकमा तालीम के डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट और ताल्लुका एजुकेशन अफसरान और दीगर ज़िले अफसरान के इजलास में गैर हाजिरी पर सख्त बरहमी का इजहार किया। जिला काउंसिल के अक्सरियती मेंबरान की जानिब से तालीम की बर्बादी, स्कूल की ज़ुबूहाली से मुतालिक शिकायत की गई। मेंबरान ने कहा कि कई स्कूलों में असातिज़ा की जगह चपड़ासी पढ़ा रहे हैं, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। और कराची में खवातीन की मजलिस अज़ा पर दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ हैदराबाद में शिया उलमा कौंसिल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर शिया उलमा कौंसिल के ज़िलाई सदर ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि कराची में खवातीन की मजलिस पर हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। दहशतगर्दों ने खवातीन की मजालिस को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूबाई और वफाकी हुकूमत इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कलदम जमातों के दहशतगर्दों के सामने बेबस हो चुकी है। उनका कहना था कि मिल्लत जाफरिया एक पुरअमन और मुहिब्बे वतन कौम है। हमारी खामोशी को कमजोरी ना समझा जाए। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। उन्होंने मुतालिबा किया कि मजालिस पर हमला करने वाले दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज पर मजबूर होंगे। खैरपुर में पुलिस इंस्पेक्टर ने विरासती जायदाद पर कब्जा करके अपने बूढ़े भाई, भाभी और भतीजों को घर से बाहर निकाल दिया। मुतासरीन ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। खैरपुर में अंबार मोहल्ला के रिहायशी मोहम्मद इस्माइल ने अपनी बीवी और बेटों के हमरा प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए मीडिया को बताया कि उसके छोटे भाई मोहम्मद अली जो कि महकमा पुलिस का मुलाजिम भी है, उसने विरासती जायदाद पर कब्जा कर रखा है। मुतासरा खानदान ने बताया है कि जिस घर में वो रिहाइश पजीर थे, उस पर भी कब्जा करके उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है। मुतासरा खानदान ने IG सिंध, DIG सखर और SSP खैरपुर से अपील की है कि इंसाफ फराहम किया जाए। खैरपुर मेडिकल कॉलेज 3 बरस गुजरने के बाद भी PMD से रजिस्टर्ड न हो सका। सैकड़ों तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। खैरपुर मेडिकल कॉलेज 3 बरस गुजरने जाने के बावजूद भी PMD से रजिस्टर्ड नहीं हो सका। कॉलेज और तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा है, जबकि तलबा और वालिदैन भी बेयकीनी की कैफियत में मुब्तला है। कॉलेज में तैनात 12 डॉक्टर्स और वाइस चांसलर्स को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लाड़काना के हुक्म पर रुखसत कर दिया गया है। दूसरी जानिब सिविल अस्पताल खैरपुर के सर्जिकल वार्ड और दीगर वार्ड्स में डॉक्टर्स की कमी के बायस लाखों शहरी इलाज मुआवजे की सहूलियात से महरूम हो चुके हैं।
खैरपुर में ज़िला इंतजामिया की जानिब से शहर में सफाई सुथराई के इंतजाम के हवाले से इजलास मुनक़िद किया गया। मुनक़िदा इजलास में खैरपुर डिप्टी कमिश्नर फयाज अब्बासी और म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन सैयद अमजद अली शाह जिलानी समेत काउंसलर हजरात ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन का कहना था कि साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के अहकामात पर खैरपुर शहर में सफाई और सेहत पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। साइबेरिया से आने वाले मेहमान परिंदों की अभी आमद ही नहीं हुई कि ठट्ठा में शिकारियों ने परिंदों को फंसाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। साइबेरिया और दीगर ममालिक में मौसम सर्द होने के बायस परिंदे हिजरत करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में डेरे डालते हैं, जबकि मौसम बेहतर होते ही मेहमान परिंदे वापस अपने देश को रवाना हो जाते हैं। उधर शिकारियों ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। अशिया की मशहूर खिंजर झील जो कि ठट्ठा में वाक़ है, जहां शिकार करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। इसके बावजूद महकमा वाइल्ड लाइफ के अमले की मिली भगत से शिकारी न सिर्फ आने वाले परिंदों का शिकार करते हैं बल्कि मुख्तलिफ सड़कों के किनारे फरोख्त भी करते नजर आते हैं। दीरबाला लेवी स्पोर्ट्स के 80 जवानों को तरक्की देने के हवाले से लेवीज लाइन में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लेवीज शोहदा के यादगार पर सलामी दी गई और फोटो गैलरी का इफ्तिताह भी किया गया। लीवीज लाइन दीर में मुनक़िदा तकरीब के दौरान जिला नाजिम दीरबाला साहिबजादा पसीहुल्ला और डिप्टी कमिश्नर उस्मान महसूद ने प्रमोशन पाने वाले अहलकारों को तरक्की के बीज लगाए। मुझे फख्र है अपनी दीर लीवीज पे, आज हम उनके दरमियान मौजूद हैं। हमारे इन दीर के लीवीज ने सख्त हालात में भी दीर में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इन शोहदा को हम सलाम पेश करते हैं और इंशाअल्लाह दीर लीवीज को बेहतर से बेहतर फोर्स बनाने के लिए ज़िली हुकूमत इंशाअल्लाह भरपूर उनके साथ होगी। इस मौका पर दीर लीवीज के शोहदा की फोटो गैलरी का इफ्तिताह हुआ और शोहदा के यादगार पर सलामी दी गई। तरक्की पाने वाले अहलकारों ने कहा कि हमें तरक्की पर खुशी हुई है, मुल्क और कौम का मुहाफिज बनकर किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दीर लीव स्पोर्ट्स ने वतन अजीज के लिए बेशुमार कुर्बानी दी है और आइंदा के लिए अगर वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो दीर लीव स्पोर्ट्स किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। डेरा इस्माइल खान में तहसील नाजिम हुमायूं खान ने अपने हल्का इंतखाब में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में तहसील नाजिम हुमायूं खान का कहना है, सफाई मुहिम का आगाज करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई निस्फ़ ईमान है और सफाई सुथराई का ख्याल रखना हम सब पर फर्ज है। इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए तमाम शहरियों को मिलजुल कर काम करना होगा। इस मौके पर तहसील नाजिम इलाके के चारों बाजारों में वॉक और झाड़ू लगाकर बाकायदा सफाई मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर कसीर तादाद में मुअज़्ज़ज़ीन इलाका, तहसील मेंबरान और काउंसलरान हजरात ने भी शिरकत की। और अब कुछ खबरें होंगी बलोचिस्तान से। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रोग्राम किसान पैकेज के तहत जाफराबाद के छोटे जमींदारों में इमदादी चेक तकसीम किए गए। तहसील ऑफिस डेरा लयार में डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद ने 4000 छोटे जमींदारों में वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के प्रोग्राम किसान पैकेज के तहत चेक तकसीम किए। इस मौके पर जमींदारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आज़म का प्रोग्राम किसान पैकेज किसानों और छोटे जमींदारों के लिए एक अहसन इक़दाम है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में छोटे जमींदारों और किसानों में चेक तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जाफराबाद नहरी जिला है जहां अक्सरियत काश्तकार चावल काश्त करते हैं। मज़कूरा किसान पैकेज चावल और कपास काश्त करने वाले छोटे जमींदारों के लिए हैं। उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जो नादरा और महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड के तहत रिपोर्ट तैयार करती है, जिसके बाद सही हकदारों में चेक तकसीम किए जाते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि जाफराबाद में इस वक्त रजिस्टर्ड छोटे जमींदारों की तादाद 7000 हो चुकी है। 16 एकड़ रखने वाले जमींदारों को किसान पैकेज के तहत फी एकड़ 5000 रुपए तक का चेक दिया जा रहा है। साबिक सूबाई वजीर खुराक और रुकन सूबाई असम्बली मीर इजहार खान खोसा का कहना है कि इमरान खान यू टर्न के माहिर हैं। सानहा कोयटा अजीम सानहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।
जाफराबाद में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात करते हुए मीर इजहार खान खोसा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून दीगर जमातों के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकती थी, मगर मियां नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इमरान खान को तोहफे के तौर पर दी। उनका कहना था कि सानहा कोयटा अजीम सानहा है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कौम मुट्ठी भर दहशतगर्दों से खौफजदा नहीं है, वो पाक फौज के साथ मिलकर दुश्मन को तहस नहस करने की सलाहियत रखती है। मुट्ठी भर दहशतगर्द जो ज़रबे अज़ब से भागकर बलूचिस्तान में घुस आए हैं, बलूचिस्तान के अवाम उनके सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। उन्होंने कहा कि नाराज बलूच हमारे भाई हैं, हमें उनसे अच्छी तवक्कुआत रखनी चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक मौजूदा वक्त का अहम तकाजा है। उनका कहना था कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं, ये एक अच्छा इक़दाम है। और नाज़रीन, सिंध और बलूचिस्तान के रिवायती खेल मलाखड़ा माजी का हिस्सा बनता जा रहा है। खिलाड़ी हुकूमती सरपरस्ती न होने के बायस मायूस दिखाई देते हैं, ताहम चंद अजला में ये खेल आज भी खेला जाता है। सिंध और बलूचिस्तान का सकाफती खेल मुल्ला खड़ा सूबाई हुकूमतों की अदम दिलचस्पी के बायस खत्म होने लगा। ताहम सोहबतपुर में ये खेल अब भी खेला जाता है। हुकूमती सरपरस्ती न होने पर खिलाड़ी शदीद मायूस दिखाई देते हैं। सोहबतपुर में मुकामी मेले के दौरान खिलाड़ियों ने बताया कि उनके लिए न तो मैदान का इंतजाम है और न ही कोई और सहूलत है। खिलाड़ी अपनी मदद आप के तहत मुल्ला खड़ा से अवाम को तफरीह फराहम कर रहे हैं। इस रवायती खेल को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रवायती खेल मुल्ला खड़ा के खिलाड़ियों ने बलूचिस्तान हुकूमत और मेला कमेटी से मुतालिबा किया कि सकाफती खेल को जिंदा रखने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं ताकि इस कदीम खेल को ज़वाल पजीर होने से बचाया जा सके। कराची से खैबर तक के अहवाल से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप वक्त न्यूज़ के साथ रहिए।